बाद चौथा प्रकरण आता है। चौथा प्रकरण पुट प्रकरण बोलते हैं इसको, ये कहते हैं पुट प्रकरण। हमने पहले देखा था पुट प्रकरण देखा, पुट प्रकरण जैसे पुट यंत्र बनाया था हमने, तो बताया था पुट यंत्र क्या काम आता है, ये पुट प्रकरण में ही काम आएगा, पुट बनाने का काम आता है। ऐसे कैसे कहते हैं इसकी पुट की परिभाषा क्या है, तो जिस रीति से इन द्रव्यों को अग्नि में पाक किया जाता है उसे पुट कहते हैं। यानी जिस रीति से इन द्रव्यों को अग्नि में पाक किया जाता है, इन्हें पुट कहते हैं। ये पुट द्रव्यों की अपेक्षा से अनेक तरह के होते हैं, ये अनेक तरह के पुट होते हैं। इसके नाम देख लीजिए आप, महापुट हो गया, गजपुट हो गया, वारापुट हो गया, कुकट पुट हो गया, कपोत पुट हो गया, गोम्य पुट हो गया, कुंभ पुट हो गया, बालू पुट हो गया, गुदर पुट हो गया, लावक पुट हो गया। इस प्रकार से पुट है। अब आगे एक एक का अध्ययन करेंगे। अब हम देखते हैं महापुट को। महापुट में इसमें जंगली 1500 उपले उपयोग में लेते हैं। इस पुट को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, समतल भूमि के में क्या करते हैं हम लोग, समतल भूमि में 2 हाथ लंबा, 2 हाथ ही चौड़ा और 2 हाथ ही गहरा, यानी 1 क्यूब टू 2 हाथ एक गड्ढा खोदते हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सिर्फ 2 हाथ ही रहती है। गड्ढा खोदेंगे इसमें, और उसमें नीचे क्या करते हैं हम लोग, 1000 उपले गड्ढे में भर देते हैं। और इसके ऊपर औषधि है जो युक्त है संपुट, जिसको बोलते हैं औषधि संपुट को, उन कंडों के ऊपर रखते हैं। और उनके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, 500 उपले और रख देते हैं। 500 उपले और ऊपर भर देते हैं। इसमें देख रहे हैं अभी उपले भरे हुए हैं, ये औषधि संपुट है, और नीचे 1000 उपले हैं। फिर हम इसमें क्या करते हैं, अग्नि को प्रज्वलित कर देते हैं। अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। जब स्वांशित होने के बाद या ठंडा होने के बाद दूसरे दिन इसकी आग को हटा करके सावधानी से संपुट को निकाल लेते हैं। दूसरे दिन क्या करेंगे हम लोग, इसको जब ठंडा हो जाएगा ये, उसके बाद इसको हम लोग संपुट को निकाल लेते हैं। संपुट बोल रहे हैं इसको, संपुट को निकाल लेते हैं। और ये इसके अंदर ये जो द्रव्य होता है इसका हम लोग शोधन हो जाता है। इसमें क्या होता है, किस काम आता है, ये लोहे को और अभ्रक की भस्म बनाने का काम होता है। लोहे की और अभ्रक की भस्म इसी के द्वारा, महापुट के द्वारा ही बनाई जाती है। अब दूसरा आता है गजपुट। अब ये महापुट से छोटा होता है, ठीक है। इसको कैसे बनाते हैं, इसको भी क्या करते हैं, जैसे समतल जमीन के ऊपर 1 गज यानी लगभग 30 अंगुल लंबा, चौड़ा और गहरा गड्ढा खोदते हैं, ठीक है। चौकोराकार गड्ढा बनाते हैं। ये महापुट से छोटा होता है। इसमें 1000 उपले प्रयोग में लेते हैं, ठीक है। इसमें 700 उपले नीचे होते हैं, इसके ऊपर संपुट होता है, और संपुट के ऊपर 300 उपले होते हैं, और इसमें अग्नि प्रज्वलित कर दी जाती है। और स्वांशित होने के पश्चात दूसरे दिन इसमें से जो भस्म बनती है उसको हम लोग निकाल लेते हैं। इसमें किस किस की भस्म बनाई जाती है, इसमें लोहे की, ताम्र की, अभ्रक की, बॉक्सिक की, कराटिका की, शंख की, सुक्ति की, श्रृंग की, सिंह की आदि द्रव्यों की इसमें भस्म बनाई जाती है। इसे आता है वारापुट। ये गजपुट से छोटा होता है। इसकी नाप कितनी होती है, इसकी 22 अंगुल होती है। गजपुट की 30 अंगुल होती है, इसकी 22 अंगुल होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई गहराई कितनी होती है, इसकी 22 अंगुल होती है। चौकोराकार गड्ढा खोदेंगे इसमें, और इसमें 500 उपले उपयोग में लेते हैं। महापुट में 1500 उपले काम में लिए, गजपुट में 1000 उपले, और वारापुट में 500 उपले। तो इसमें पहले नीचे क्या करेंगे, 350 उपले नीचे रखेंगे, इसके ऊपर संपुट रखेंगे। तो 1500 उपले इसके ऊपर रख करके सिर्फ अग्नि प्रज्वलित कर देंगे, और स्वांशित होने के पश्चात दूसरे दिन इसके अंदर से भस्म को निकाल लेंगे। ये किस किस की भस्म बनाई जाती है, इसमें शंख की भस्म बनाई जाती है, सुक्ति की, वराटिका की, गोदंती भस्म, शंख भस्म आदि किसमें भस्म बनाने के उपयोग में किया जाता है। ये बात नेक्स्ट। अब आता है कुकुट कहते हैं मुर्गी को, किसे कहते हैं, मुर्गी को कहते हैं कुकुट। अच्छा, जिस पुट की ऊंचाई मुर्गी की ऊंचाई के बराबर हो उसे कुकुट कहते हैं। समझ आ गया, कुकुट नाम में पूरा छुपा हुआ है। नाम में इसका अर्थ है
इसलिए कुकुट फुट आ जाए तो समझ आना चाहिए कुकुट यानी मुर्गा, मुर्गे के समान जैसे इसकी लंबाई हो ऊंचाई हो वह कुकुट फुट कहलाता है। इसमें गड्ढा नहीं खोदते, उन तीनों में तो गड्ढा खोदते थे, अब इसमें क्या करते हैं गड्ढा नहीं खोदते और इसमें क्या करते हैं 100 जंगली कंडे काम में ले जाते हैं। इसमें 100 कंडे काम में लेते हैं, 70 रखते हैं औषधि शराब के संपुट के नीचे रखते हैं और 30 शराब संपुट के ऊपर को रखते हैं और अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं और संक्षिप्त होने के पश्चात दूसरे दिन इसको निकाल करके इसमें भस्म को निकाल लेते हैं। ये किस किस का उपयोग होता है? युवांग भस्म में काम आता है, रजत भस्म, स्वर्ण भस्म, नाग भस्म और मुक्ता आदि भस्म में बनाई जाती है इसमें। अब तीसरा है कपोत। कपोत कपोत कहते हैं कबूतर को, कपोत फुट होता है कबूतर फुट यानी इसी ऊँचाई कबूतर पक्षी के बराबर ऊंचाई जितना होता है, ये लघु फुट होता है, इसकी ऊंचाई होता है कि कबूतर के पक्षी के बराबर होती है, इसलिए इसको कपोत फुट कहते हैं। ये भी ज़मीन के ऊपर ही होते हैं। इसमें कितने जंगली पंडे लेते हैं? 8 जंगली उपयोग काम में लेते हैं, इसमें 8 लेते हैं। आठ जंगली उपयोग इसमें उपयोग ले जाते हैं और ये किसके काम आता है? ये पारद का जारण गए पारद भस्म बनाने निर्माण काम में उपयोग होता है। अब आता है गोम्य फुट। गोम्य फुट क्या होता है? इसमें गोबर का चूर्ण या तुष से जो फुट बनाया जाता है वो गोबर ही गोम्य फुट, गोबर फुट भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं इसे? गोबर फुट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें 64 तोला गोबर का चूर्ण लेते हैं, 64 तोला गोबर का चूर्ण लेते हैं, तुष लेते हैं इसमें और इसके अंदर इसमें भस्म बनाई जाती है। इसमें पारद की भस्म बनती है, पारद भस्म के काम उपयोग होता है। अब आता है कुंभ फुट। कुंभ कहते हैं घड़ा को, इसको भांड फुट के भी बोलते हैं। इसमें एक मिट्टी का बड़ा घड़ा ले करके उसमें आधे भाग तक धान की भूसी भर देते हैं और इसके ऊपर औषधि के संपुट को, औषधि पूरे संपुट मूसा को रख करके घड़े में खाली स्थान में भी भूसी को भर देते हैं। तत्पश्चात घड़े को क्या करते हैं? चूल्हे के ऊपर चढ़ा देते हैं और नीचे से अग्नि प्रज्वलित करते हैं और अग्नि प्रज्वलन बाद करते हैं और धीरे धीरे इसका जो भरा हुआ हमने भूसा भरा था वो धीरे धीरे जलने लगता है अंदर ही अंदर। तो इसे कहते हैं ये क्या कहलाता है? कुंभ फुट कहलाता है। इसे घड़े को मुख को खुला ही रखते हैं, ढकते नहीं, घड़े को मुख को खुला रखते हैं, इसमें से धुआं निकलती रहती है। ये उपयोग होता है पारद भस्म के, पारद से गंधक के जारण में उपयोग होता है। अब आता है बालू फुट। नाम में इसमें अर्थ छपा हुआ है बालू यानी जो बालू मिट्टी होती है इसका उपयोग किया जाता है। ये लघु फुट है, वो छोटा फुट होता है। इसमें एक छोटा सा गड्ढा जमीन के अंदर करके उसमें अत्यधिक गर्म बालू भर देते हैं। उसके पश्चात उसके ऊपर संपुट रख करके ऊपर से अति तप्त बालू से ढक देते हैं। यानी एक छोटा सा गड्ढा खोदेंगे, उसके अंदर पहले गर्म बालू भर देंगे, फिर संपुट को रखेंगे, उसके बाद फिर और से गर्म बालू भर देंगे। इस गड्ढे की लंबाई कितनी होती है? 4 अंगुल होती है। 4 अंगुल लंबा, क्या चौड़ा, 4 अंगुल गहरा होता है, यानी 4 अंगुल के बराबर इसको बनाते हैं। ये पारद और गंधक के जारण के काम आता है, पारद और गंधक के जारण के काम आता है। आगे आता भूधर फुट। भूधर फुट, भूधर से पहले भूमि के धारण है, भूमि पर स्थिर हो यानी भूमि के ऊपर हो का धारण करने वाला, जमीन के अंदर 2 अंगुल खोद 2 अंगुल खोदेंगे इसके अंदर। औषधि पूर्व संपुट रख करके संपुट के ऊपर 6 जंगली उपले रखते हैं, अग्नि प्रज्वलित कर देंगे। यही भूधर फुट है, यानी 2 जमीन के अंदर 2 अंगुल जमीन, 2 अंगुल गड्ढा खोदेंगे। तो 2 अंगुल गड्ढा खोद करके उसके अंदर हमारा जो जारण है जिसमें हम लोग औषधि द्रव्य भरा हुआ है उसको रख देते हैं और ऊपर 6 जंगली कंडे रख करके उसको आग प्रज्वलित कर देंगे। ये भूधर फुट कहलाता है। ये भी भारत के जारण काम आता है, भारत के जारण में आता है, भस्म बनाने के उपयोग में होता है। अब आता है लावक फुट। लावक फुट होता है, लावक का मतलब होता है गोरैया पक्षी होता है। गोरैया पक्षी होती है, चिड़िया होती है छोटी सी, यानी उसी के ऊंचाई के बराबर ही फुट बनाते हैं हम लोग, इसलिए इसको लावक फुट कहते हैं। इसमें क्या करते हैं? समतल जमीन के ऊपर क्या करते हैं? इसको उपले का चूर्ण, ऊपर गोबर का चूर्ण लेते हैं या तुष रख करके उसके ऊपर औषधि संपुट रख करके अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं। ये पाक होता है, यानी लावक पाट होता है, वो छोटा होता है इसमें।
ये मृदु द्रव्य के पाक में काम आता है। जो मृदु द्रव्य होते हैं, विशेष द्रव्य मृदु द्रव्य होते हैं, उनके पाक में काम आता है लावा पुट। ये लावा पुट हमारा जो पुट का अध्याय हमारा समाप्त हुआ। अब हम ये बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारा फार्मेसी का। इसके पश्चात हम लोग अलग अलग औषधि द्रव्यों का हम लोग चारण करेंगे, किस प्रकार का शोधन करेंगे, किस प्रकार उसकी पसंद बनाएंगे, इसका हम आगे अध्ययन इसके